आषाढ़ मास की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे आषाढ़ी या हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या 9 जुलाई दिन शुक्रवार को पड़ रही है। भारतीय मौसम के अनुसार आषाढ़ मास के अंत में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए किसान इस अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन किसान अपने हल और खेती के उपकरणों का पूजन करते हैं। आषाढ़ मास की अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा और पितरों के तर्पण का विधान है। तो चलिए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूं, और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब वह सोचने लगा कि अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को बताया, और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सब दक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसके भी घर धन धान्य से भर गए और संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार मां सुख अमावस्या पूर्ण करेगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं चल रही है, तो अमावस्या तिथि पर कुछ उपायों को करके आप इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय सरल होने के साथ साथ कारगर भी माने जाते हैं। यदि आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही है, तो अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करने के बाद ईश्वर का लगातार स्मरण करते हुए आटे की गोलियां बनाएं। इसके बाद किसी तालाब या नदी पर जाकर इन गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इससे धीरे धीरे कुछ ही समय में समस्याओं का अंत होने लगता है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाना चाहिए। इससे पाप कर्मों का क्षय होता है, वह पुण्य कर्म अर्जित होते हैं, जिससे आपको समस्याओं व दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है, वह मनोकामना पूर्ति में सहायता मिलती है। यदि आप रोजगार को लेकर परेशान हैं और बहुत प्रयास करने पर भी आपको इस समस्या का अंत नजर नहीं आ रहा है, तो अमावस्या को सुबह के समय 1 नींबू लेकर उसे साफ कर लें और अपने मंदिर में रख दें। अब रात्रि में इसे अपने सिर से 7 बार उतारकर 4 बराबर भागों में काट लें और किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में 1-1 टुकड़ा फेंक दें। इसके बाद बिना पीछे देखे वापस अपने घर आ जाएं। माना जाता है कि इससे रोजगार प्राप्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही है या फिर धन वृद्धि करना चाहते हैं, तो अमावस्या को संध्या काल में अपने घर के ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें
लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रुई के स्थान पर लाल रंग के सूती धागे का उपयोग करना है। दीपक में कुछ धागे केसर के भी डाल दें। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है तथा धन वृद्धि के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर माना जाता है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो अमावस्या की रात्रि में रोटी पर तेल चुपोड़कर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। यदि कुत्ता वह रोटी खा लेता है तो यह उपाय सफल माना जाता है। मान्यता है कि यह उपाय करने से आपके दुश्मन शांति होने लगते हैं। शत्रुओं से मुक्ति के लिए यह उपाय कारगर माना गया है। उम्मीद करता हूं अमावस्या से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।